बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं महाभारत का 77वां एपिसोड। युद्ध शुरू हो चुका है और अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेजेडीज़ भी हमें देखने को मिल रही हैं। अभी देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि कल तक युधिष्ठिर काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद भी थे और कृष्ण जी उनको समझा भी रहे थे कि बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो शुरू हुआ है। एग्जैक्टली तो देखते हैं अभी आज के एपिसोड में क्या होता है। भारतवर्ष पर ये दिन बहुत भारी है। मैंने तो शवों को गिनना भी छोड़ दिया है। मैं अब घावों और घायलों की तरफ भी नहीं देखता, और मैं जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता, इस युद्ध के अंत की प्रतीक्षा कर रहा हूं। दिन गिन रहा हूं, क्षण गिन रहा हूं। दिन भर युद्ध होता है, तीर बरसते हैं, छातियां ढूंढते भाले हवा में तैरते हैं, गदाओं के टकराने से चिंगारियां निकलती हैं। अधमरे लोग किसी महारथी के रथ को अपनी तरफ आता देखते हैं, लेकिन अपने आप में आते हुए रथ के रास्ते से हट जाने की ताकत नहीं पाते। रथ के पहियों की गड़गड़ाहट में उनकी आखिरी चीख गुम हो जाती है। पल भर पहले जो मनुष्य था, वो पल भर बाद उसी मनुष्य का शव बन जाता है। फिर सूरज डूब जाता है और योद्धा सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगते हैं। लेकिन उदय होने वाला सूरज भी अस्त हो जाने वाले सूरज ही की तरह लहूलुहान दिखाई देता है, और फिर तीरों की वर्षा शुरू हो जाती है। पितामह और अर्जुन मुश्किल होता है यार ये भी। कितनी मुश्किल होती है ना, वो नहीं पता होता कहाँ से आप कौन हमला करते हैं। वासुदेव और अर्जुन के संयोजन का सामना जब आप और आचार्य द्रोण तक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये किसके रोके रुकेंगे? और जिस योद्धा में इन्हें रोकने की क्षमता है, उसे आप अपने ध्वज की छाया तक देने को तैयार नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ,
हमारी विजय के लिए अर्जुन वध आवश्यक है और आप कर्ण अर्जुन को वध ज्यादा करेंगे पीछे। नहीं तो फिर कर्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन योद्धा है जो अर्जुन को रोक सके? वो असभ्य योद्धा मेरे ध्वज तले युद्ध नहीं करेगा। सब मतलब यदि हस्तिनापुर के प्रति मेरी निष्ठा पर तुम्हें विश्वास नहीं तो बना लो किसी और को अपना प्रधान सेनापति। ना ऐसा मैंने कहा है पितामह, और ऐसा ना ही मैं सोच सकता हूँ। तुम्हारा सबसे बड़ा दोष यही है पुत्र कि तुम सोच सकते ही। यदि सोचते या सोच सकते तो वासुदेव की बात मानकर पांडु पुत्रों को 5 गांव दे देते। शवों के इस खलियान के तुम ही उत्तरदायी हो पुत्र, तुम ही जिम्मेदार। अब जाओ यहां से और युद्ध करने दो मुझे। विश्वास रखो जब तक मेरे हाथ में धनुष है मैं तुम्हारी सेना को पराजित नहीं होने दूंगा। बस वो अपना दोस्त नजर आ रहा है ना, बाकी वहाँ पे जो हो रहा है वो चीज़ नजर नहीं आ रही। मेरे साथ में ये चीज़ भी नजर आ रही है ना कि देखो ना अर्जुन के वो 2 लोगों का एक साथ मुकाबला कर भीष्म पितामह का और द्रोणाचार्य। शास्त्र को लगा वैसे तीर कितने खतरनाक होते थे उस टाइम पे। बहुत जैसे लगते होंगे। हाँ शकुनी मामा। देखो ये इसी तरह ही है कि जैसे आजकल के टाइम में मिसाइल होते हैं। लेकिन ये जंग सिर्फ वो थी ना जो फोर्सेस के बीच में होती थी। अब ये वो तो टाइम अब तो खत्म हो हाँ जाते हैं। अब सब इम्पैक्ट होते हैं। और मोर देन उस टाइम की वो देखो महाभारत में जितने लोगों की मृत्यु हुई थी, हाँ मतलब वो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा माने जाते हैं हाँ कि पॉपुलेशन कितनी कम हो गई थी। हाँ ये 1 कौन चला रहा था धर्मराज है ना। एक तो इतनी क्विक चीज़ें गुजर रही हैं ना कि समझ नहीं लग रही। हाँ इन्हें क्यों? सारथी है ना। अच्छा उन्होंने वो प्रतिज्ञा लिया ना कि मैं नहीं उठाऊंगा। और पितामह ने भी ज़्यादा फिर तुम्हें उठवा के हाँ लेकिन आप देखिए वहाँ पे जो स्माइल ही करते रहे। अब अर्जुन को थोड़ा सा वो गुस्सा। क्रोध में आए हुए हैं। हाँ शायद वही यही चाहते थे। खुश हो रहे हैं पितामह ना। हाँ देखिए, खुद लेकर पूरा चले गए हो रथ अपना। कितने लोग मरे होंगे ना।
सही बात है, किसी की सेना को कमजोर करने के लिए। देख रहा है पितामह। ऊपर ये सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा है? कल जब मैं चाहता था कि अस्त ना हो, तो ये अस्त हो गया था। डूब नहीं आज रहा। जब मैं चाहता हूँ कि अस्त हो,